नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका कुंडली के 9 भाव भाग्य भाव की विशेष चर्चा के क्रम में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया कि किन कारणों से हमारा भाग्य हमसे 2 कदम आगे रहता है, किन कारणों से हमारा भाग्य कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे हो जाता है, किन कारणों से हमें संघर्ष की स्थिति बनती है। पीछे हमने बताया आपको कि हमारे भाग्य के निर्माण में हमारे साथ साथ हमारे सगे संबंधियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रिय दर्शकों, यह कुंडली जो आपके सम्मुख है कालपुरुष की, इसमें 1, 4, 7 और 10 जहां लिखे हुए हैं, यह कुंडली का केंद्र है। यह आपका भी केंद्र है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पहले भाव में आप हैं, आपका व्यक्तित्व है। चौथे भाव से आपके माता का विचार होता है। 7वें भाव से आपके पत्नी का विचार होता है। 10वें भाव से आपके पिता का विचार होता है। तो आज की चर्चा का जो हमारा विषय रहेगा कि हमारे माता का जो चौथा भाव है, उसके पराक्रम से हमारे भाग्य में किस तरह से श्रेष्ठ वृद्धि होती है। दर्शकों, चौथे भाव से तीसरा भाव मतलब आपका छठा भाव, आपके रोग रिपु का भाव, आपके कर्ज का भाव माता का पराक्रम भाव है। माता जब पराक्रम करेगी तो आपका ऋण बढ़ जाएगा, आप ऋणी हो जाएंगे। माता का पराक्रम किस तरह का होगा, इस पर विचार करने के लिए आपको छठे भाव को भी देखना पड़ेगा, चतुर्थ भाव को भी देखना पड़ेगा। छठे भाव में किन ग्रहों की दृष्टि है, उन ग्रहों के बलाबल स्थिति क्या है, उस पर अध्ययन करना होगा। लेकिन उस विषय को हम अभी यही छोड़ते हैं। हम जो आज का विषय लेकर चल रहे हैं वह यह है कि माता का पराक्रम। तो आपको मैं बताऊं कि छठे भाव में पाप ग्रह बहुत ही अच्छा फल देते हैं। शुभ ग्रह नुकसान नहीं करते, लेकिन पाप ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। तो आप निष्कर्ष पर पहुंचिए, ज्योतिष के निष्कर्ष पर। माता का पराक्रम छठा भाव अपने पुत्र के लिए तो किसी हद तक पराक्रम करने को तैयार है। उसको ऊपर पहुंचाने के लिए ये पापग्रह भी उसकी मदद करते हैं। कैसे? आपका ख्याल रखने के लिए वो चोरी से भी खिला सकती है आपको। वो आपका ख्याल रखने के लिए कोई भी ऐसा कार्य कर सकती है जिससे आपकी वृद्धि हो। तो माता का धर्म पुत्र की वृद्धि, वही उसका धर्म है। तो पापग्रह भी है या किसी कारण से आपके धर्म की वृद्धि में वो कुछ ऐसे कार्य भी करना पड़े, लेकिन वो अपने धर्म का पालन कर रही है। तो यहां अगर छठे भाव में पापग्रह हैं तो माता के पराक्रम में पुत्र के लिए उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। अब आइए, कैसे पराक्रम से आपका भाग्य संवरता है। माता आपके जन्म के बाद से ही आप स्वस्थ रहें, उसके लिए आपको अपने तन से पराक्रम करके आपको भोजन देती है, आपकी सेवा करती है
कि आप स्वस्थ हो, मजबूत हो, अच्छे स्वास्थ्य के परिचायक बने। आप जितना बढ़िया मजबूत होंगे, जितने बलशाली होंगे, उतना ही अच्छा पराक्रम करेंगे, उतना ही आपका भाग्य निखरेगा। लेकिन आप ऋणी होते जाएंगे। तो इसीलिए जब भी चर्चा होती है कि माता पिता का ऋण आप कभी नहीं चुका सकते, बिल्कुल सत्य है। प्रिय दर्शकों, यहां मैं थोड़ा सा विषय को अलग ले जाता हूं कि पितृ ऋण अलग है, उसकी आप चिंता ना करें, वो आप चुका देंगे। लेकिन माता का ऋण आप नहीं चुका पाएंगे। माता के पराक्रम से जो आपका ऋण बना है, आप ऋणी हुए हैं, वो नहीं चुका सकते। केवल एक ही तरह से चुका सकते हैं कि प्रबल धार्मिक होने के साथ साथ अपना पराक्रम श्रेष्ठ रखें। आपका भाग्य मजबूत हुआ। माता को सुख कहां से मिला? माता का सुख क्या है? माता का सुख आपका 7वां भाव है, पत्नी का भाव। अगर आपकी पत्नी अच्छी है, आप एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं, आप खुश हैं, आपके यह व्यापार का भी भाव है, आप व्यापार भी अच्छा कर रहे हैं। व्यापार अच्छा करने का तात्पर्य यहां यह नहीं है कि आप व्यापार बिजनेसमैन ही हैं। व्यापार अच्छा करने का तात्पर्य है देने और लेने की जो क्रिया है उसमें आप सफल हैं। अगर आप सर्विस भी करते हैं तो व्यापार के ढंग से करते हैं, या कोई भी कार्य करते हैं सही ढंग से उसको लेने देने की प्रक्रिया पूरी करते हैं, तो आप समाज में महिमा मंडित होते हैं, समाज आपको जानता है। साथ ही पत्नी का भाव होने से आप पूरक हो रहे हैं। तो अगर आप सुखी हैं, आप खुश हैं, तो माता खुश है। माता का सुख यही है। अब देखिए, एक छोटी सी बात उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूं कि माता का कर्म, माता का धर्म कितना मजबूत बनाता है आपको। धर्म ये कहता है कि संसार में जो बच्चे आते हैं, तो आप देखे होंगे कि प्राकृतिक रूप से सुबह ही उड़ जाते हैं, 4-5 बजे अपने आप उड़ जाते हैं। प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि वो उड़ जाएंगे, प्रकृति के क्रियाओं का आनंद लेंगे। लेकिन कुछ माताओं को आप देखिए कि अपने कारण से सुबह उठने के साथ ही जबरदस्ती सो जाओ सुला देंगी। जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं उनसे वंचित कर देंगी, प्रकृति के सुख से वंचित कर देंगी। अब यहां देखने वाली बात है कि उनका पराक्रम 6ठे भाव में, वो ऐसे कौन से कारण हैं जो इसके लिए वो मजबूर है। तो यहां पराक्रम श्रेष्ठ नहीं हुआ। बच्चा जो है वो माता के विशिष्ट पराक्रम से वंचित रह गया। तो उसका भाग्य अगर अच्छा भी है, लेके पैदा हुआ है, फिर भी उसमें निकृष्टता आएगी। तो इस विषय पे जरूर सोचें। जब भी अपने कुंडली का अध्ययन करें तो इस विषय को भी देखें कि माता के भाव की स्थिति क्या है, माता के पराक्रम की स्थिति क्या है। अगर पराक्रम आपके अनुकूल है तो आप श्रेष्ठ हैं। जितने भी इस दुनिया में श्रेष्ठ लोग होंगे या सफल लोग होंगे, आप देखिएगा कि उनके ऊपर माता की विशेष कृपा है। माता से वो बहुत प्रभावित है। प्रिय दर्शकों, अगले वीडियो में हम जो है पिता की क्या भूमिका होगी, पिता के पराक्रम के कारण आपके भाग्य में उत्तरोत्तर कैसे वृद्धि होगी, या आपका भाग्य पिता को किस तरह से आगे ले जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे।